पंजाब पुलिस से पटियाला में आज जानलेवा लापरवाही हुई। पुलिस ने कार में आतंकी होने के शक पर फायरिंग कर दी। पटियाला में पंजाब पुलिस ने यह जानलेवा लापरवाही की है, जिसमें रीना नाम की एक बेकसूर महिला की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पंजाब पुलिस ने महिला पर फायरिंग की, उस गाड़ी पर फायरिंग की और इस फायरिंग में महिला की मौत हो गई। ये देखिए, चेक पोस्ट लगा था, चेकिंग चल रही थी, रुकने का इशारा किया। जब गाड़ी नहीं रुकी तो पंजाब पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस दरमियान की तस्वीरें। पंजाब पुलिस ने किस तरह गाड़ी पर गोली चलाना शुरू कर दिया। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे कि पुलिस गोली मारने के बाद भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पकड़ा है। विशाल, ये तस्वीरें अगर आप एक्सप्लेन कर सकें हमें। बिल्कुल ही, जब ये उस नाके की है जहां पर गोली मारी गई है उस युवती को, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको एकदम से कार में डाल के ले जाया गया। तो एकदम से पुलिस भी वहां से भागना चाह रही है, लेकिन जो वहां पे ग्रामीण है तो ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस ने अपनी गाड़ी भी दौड़ानी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति को, जो पुलिस का कर्मचारी है, उसको काबू कर लिया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोली मारकर पुलिस भागना चाहती थी। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने गोली चलाई है। दरअसल गाड़ी पर महिला की मौत हुई, उसके बाद पुलिस वाले भागने की कोशिश कर रहे हैं वहां से। तो जेल से आतंकी समेत 6 खूंखार कैदी भागे। उसके बाद पुलिस ने जो तस्वीरें दिखाई, गोली चलाई और महिला की मौत हुई। जांच के दौरान पुलिस की जानलेवा लापरवाही में महिला की मौत हो गई। 5 की पंचायत में हमारा सवाल भी यही है कि आखिर पंजाब की जेल से 6 खूंखार कैदी भागने में कैसे कामयाब हो गए। सवाल यह भी कि कातिल महिला की कातिल पंजाब पुलिस को क्या सजा मिलनी चाहिए। इस मामले पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब पुलिस की नाकामी की पूरी कहानी जान लीजिए। 2 कारों से हथियारों से लैस 10 बदमाश आए, सभी पुलिस की वर्दी में थे। दनादन 100 राउंड फायरिंग की और फिल्मी अंदाज में पटियाला की नाभा जेल से 6 खूंखार कैदियों को लेकर फरार हो गए। फरार हुए कैदियों में खालिस्तानी आतंकी शामिल है। आतंकी का नाम है हरमिंदर मिंटू। सिर्फ 12 मिनट के फासले पर ही 6 लोगों को, जहां पर एक आतंकी है और 5 के करीब गैंगस्टर है, उनको छुड़ा लिया जाता। आपको याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब भोपाल जेल से 8 आतंकी भागे थे, और ये खबर कि नाभा जेल से 6 कैदी फरार हुए, उनमें खूंखार आतंकी भी शामिल है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आदिल सिंह बोपरिया कांग्रेस प्रवक्ता, सी पाल सिंह पूर्व आईजी हैं जो कि पंजाब में भी रहे हैं, और कुछ वक्त में संजय सिंह आम आदमी पार्टी से भी जुड़ेंगे। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ही है, आपकी पुलिस नाभा जेल जो कि मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है, इससे नामी बदमाश गैंगस्टर आतंकियों को रखा जाता है। एक आदमी, 10 लोग आए, 10 बदमाश आए, 2 कार में आए, एक आदमी इसमें से नहीं मारा गया, किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन आपकी पुलिस ने एक बेकसूर महिला को जान से मार दिया। देखिए, ये जो सारी घटना चक्र हुआ है, जितना घटनाक्रम हुआ, इसके 2 पार्ट में मैं
बात करना चाहूंगा। एक तो जो सुबह जेल में हुआ, जो जेल ब्रेक हुई, जो वहां से कैदी लेकर गए, उसके कारण से जो लोग भी हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई अभी हो चुकी है। कुछ लोगों को निकाल दिया गया है पुलिस फोर्स से, उनके खिलाफ एक्शन होगा। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, वो अपनी जगह है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल है, उसमें अगर इस प्रकार होगा तो इसमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला है जिसकी चिंताजनक है। सर, भोपाल की जेल भी आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, जो बाद में सुनिए सर, जिसमें आधे सिक्योरिटी वाले सर वीआईपी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो अच्छा रहेगा। आपने मुझे जरूर बात करी, मैं आपको वापस जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि जो घटना उसके बाद हुई वो सचमुच निंदनीय और अफसोसजनक है कि जिस प्रकार वो एक चेक नाके पर कोई गाड़ी भगा कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको गाड़ी चेस करनी चाहिए थी और आगे जाकर गाड़ी रोकती, आगे वार्निंग देते कहीं गाड़ी रोकते, बस उसको गोली चलाने के। परंतु उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग उसमें पुलिस के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सर कार्रवाई का मतलब क्या है? कहूंगा क्योंकि अगर सर इस कार्रवाई के बीच में कहीं नाकामी शब्द का भी इस्तेमाल कर लीजिए। भोपाल से 8 भाग जाते हैं तब भी आप कहते हैं हमने कार्रवाई कर ली, नाकामी नहीं स्वीकारते हैं। नाभा जेल से 6 भाग जाते हैं तब भी आप कार्रवाई कर रहे हैं, नाकामी नहीं स्वीकार रहे हैं। सर ये मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है, जेल में अगर सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, भोपाल से जहां जेल में भोपाल से जब भागे गए थे तब तुरंत उनको वहीं के वहीं घेर लिया गया था। सुन लीजिए, उनको घेर लिया गया था। अगर आप भोपाल से भागे थे तो उनको घेर लिया गया था और अब भी पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है। और ये भी जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों में ऐसी कुछ जानकारी थी कि जो स्लीपर सेल है पंजाब के अंदर एक्टिवेट किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, ऐसा दबाव पाकिस्तान पर है, उसका रिटेलिएशन होना बड़ा स्वाभाविक है। परंतु मैं वापस कह रहा हूं दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं पहले एक्शन पे जो हुआ सुबह हुआ जिसमें लोग आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं, भगा दिए गए, उसमें जो कंसर्न अधिकारी हैं उनको निकाल दिया गया है। एक मिनट आरपी सिंह जी, सानू भी बोलन दो। बहुत गंभीर मामला है, कार्रवाई होगी जैसी होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मामला है और कांग्रेस पार्टी बहुत समय से ये कह रही है कि अकाली दल जिनका नेक्सस है क्रिमिनल्स के साथ, ड्रग सिंडिकेट के साथ, ये इलेक्शनों से पहले हमें पूरा था कि ये इलेक्शनों से पहले ऐसा कोई प्रयत्न करेंगे कि जहां ये गुंडे बदमाश टेररिस्ट हैं इन्हें जेल से भगवाएंगे और उन्हें यूज करेंगे। सो हमारा चार्ज है कि इसमें कहीं ना कहीं अकाली लीडरशिप इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाई सिक्योरिटी जेल से दिन दिहाड़े 10 लोग जेल में घुसे, लगभग 200 राउंड फायर किए गए, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ को निकाला गया, 5 बदमाशों को निकाला गया और ये अकाली लीडरशिप को पता नहीं था। अब तो ये भी आगे आ रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थी। अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स थी उसके बावजूद ये हुआ है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। जवाब देंगे, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि क्रिमिनल्स का नेक्सस है, ड्रग सिंडिकेट के साथ भी, ड्रग सिंडिकेट, इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के साथ अकाली दल और भाजपा के संबंध। बिल्कुल जवाब दूंगा अगले। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं जवाब देता हूँ जी। अभी जो दल खालसा हुआ उसके अंदर कौन लोग आगे थे स्टेज पे, वो सबके सब देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को भी परोल पे इन्होंने, पंजाब सरकार ने भुल्लर को दिया था परोल पे। सर सुनिए सर, आपने बोला मैंने बोला ना, एक कॉन्विक्ट छोड़ दीजिए अपनी कॉन्विक्ट को 21 दिन का परोल, ये सारा पैटर्न है की शक्ति रखिए। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर और पीस को खराब करने का षड्यंत्र है। वहाँ पे हालात खराब करने के लिए हमने नहीं कराया था। आपकी पार्टी की पावर की ग्रीड अकाली दल को कुछ भी करवा सकती है। कनाडा में जाकर खालिस्तान के गुरुद्वारा में जाकर भाषण देते हैं तो किसकी बात करते हैं आप? वहाँ पे पीछे खालिस्तान के बैनर के आगे खड़े होकर भाषण देते हैं और एक शब्द नहीं बोलते खालिस्तान के खिलाफ। खालिस्तान का समर्थन डीजीपी पंजाब ने भुगत रहा है, 2-3 महीने पहले आपने कहा था उसके कि लगभग पंजाब में 50 गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। हालात 50 गैंग्स लगभग 1000 गैंग्स 1980 के दशक से जो खराब किए, आज तक पंजाब उस हालात को भुगत रहे हैं आपके कारण से। क्राइम सिंडिकेट, ड्रग सिंडिकेट, माफिया का अकाली दल और भाजपा के लीडरों के साथ संबंध है। ये सारा इलेक्शनों से पहले एक षड्यंत्र है, इन्हें यूज किया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर और पीस खराब करने का। और ये इन्होंने आई वॉच किया है, एडीजीपी को डिसमिस किया है, सस्पेंड किया है, गृह मंत्री पंजाब के सुखबीर सिंह बादल है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज से पहले इमीडिएटली इम्पोज करना चाहिए। मोदी जी नेक्सस लेते हैं पूरी दुनिया में, उन्हें इंटरवीन करना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना चाहिए, पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। हमारे साथ गुरप्रीत गुग्गी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। गुग्गी साहब, अभी आदिल जी जो कह रहे हैं उनका कहना है कि दरअसल ये एक पूरा क्रिमिनल नेक्सस का सिंडिकेट है
जिसकी वजह से इस तरह की घटना सामने आ रही है। नाभा जेल से 6, जिसमें से एक खूंखार आतंकी है, उसका भाग जाना, आपको लगता है जो बात कह रहे हैं सुखबीर सिंह बादल ने कह दिया कि पाकिस्तान का हाथ होने की हमें खबर मिली है, जबकि अभी आरपी सिंह साहब इस पर जवाब देंगे कि ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि अगर इन्होंने इनपुट नहीं दिए थे तो। ये देखिए एक बड़ा अच्छा खासा डिजाइंड एपिसोड लग रहा है कि देखिए आप ऐसे हो सकता है कि कभी कोई बंदे ऐसे अंदर घुसे 200 राउंड फायर करें और बंदों को छुड़ा के लेके जाएं। ये बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया पूरा एपिसोड लग रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर का तो दिवाला निकल गया लगता है। अब देखिए छोटी सी की सेज नहीं है, यहाँ पे कोई डिजाइन होता है कोई वहाँ पर जो होता है करता है थोड़ी पार्टी ने कदे पॉलिटिक्स साइड से थोड़ी पार्टी ने आज वहाँ पे दिक्कत है, उसको डिजाइन बता रहे हैं आप। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होना चाहिए पंजाब। एक डिबेट की ये कोई आपकी स्टेज नहीं है जहाँ पर आप चुटकुला सुनाते थे। आरपी सिंह साहब आरोप लगा रहे हैं 1 टेररिस्ट और 5 गैंगस्टर्स को लोग घुस के ले जाते हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती। अपनी पार्टी को सही साबित करने पे तुले हैं। पंजाब का क्या हो रहा है उसका सोचिए। तबाह कर दिया पंजाब ने, पंजाब को अकाली दल और भाजपा ने। पार्टियों के लिए डिफेंस कर रहे हैं अपने। अरे आपकी पार्टी ने गुगी साहब दिल्ली में क्या बेड़ा करके रखा, आप किसकी बात कर रहे हो आप? अभी दिल्ली की बात हो रही है कि नाभा की बात हो रही है? नाभा पे रही है अभी, नाभा की बात सुनिए। नाभा में नहीं आप तो नहीं आप कह रहे हो ना पंजाब की, मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी ने दिल्ली में क्या बेड़ा करके, आपकी बात करते हो आप खान कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने पंजाब में क्या कर रखा है? आप तो महिला उत्पीड़न में आप विश्वास करते हो, आप तो यौन शोषण कर रहे हो महिलाओं का। आप मत बात करो गुगी साहब, आपकी पार्टी है जो यौन शोषण करती है। बात करने के लिए आपको बुलाएंगे, ठीक है, आप लोगों के पास आएंगे, के लिए बुलाएंगे कभी आपको। अभी बात नाभा जेल की हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का पीड़ा। हमारे साथ पंजाब के पूर्व अभी जब आप चाहे तब आ जाऊंगा। आप अपने सिंह साहब केजरीवाल सुन लीजिए, साहब बुला सिंह लीजिए। साहब अभी पता पंजाब में चलेगा। जिस मर्जी इशू पे डिबेट कर लीजिए, मैं तैयार हूँ आपके साथ डिबेट करने के केजरीवाल के साथ। सिंह साहब आप अपनी नाकामी, सिंह साहब 450 करोड़ के घोटाले में इन्वॉल्व थे नहीं थे। सिंह साहब नाकामी नहीं है, ये कल्यूजन भी है। क्या बात कर अकाली रहे हैं? दल भाजपा और क्रिमिनल्स की अरे सर कल्यूजन भी आपकी है। नाकामी की बात करो आप, जिस पार्टी से आप आए हो। सिंह साहब आप लड़ने से काम नहीं चलेगा, सवाल सुन लीजिए। हमारे साथ पंजाब के पूर्व आपके लोग आईजी तो हवाला कांड में इन्वॉल्व सुन लीजिए, अब सुन लीजिए 17 करोड़ में हवाला का कांड किया उन्होंने अभी। अब आपके मंत्री ने किया 17 करोड़ का हवाले का कांड। सर अब सवाल सुन लीजिए, दूसरों को भी बात करने दीजिए। मेरा सवाल आपसे है पाल सिंह जी कि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल जिसमें 10 बदमाश आते हैं 2 कार में 100-200 राउंड फायरिंग करते हैं और 6 लोग फरार हो जाते हैं, ये बड़ा फिल्मी लगता है और अक्सर ऐसा फिल्मों में ही देखने को मिलता है। क्या यह संभव है एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में इतनी बड़ी घटना हो जाए? आप जो कह रहे हैं लगता फिल्मी है, लेकिन इससे नाहलियत भी हो सकती है, इनएफिशिएंसी भी हो सकती है, लैक्सी भी हो सकती है, क्योंकि ये लैक्सी होती रही है पहले भी। जब पिछले दिनों में ड्रग्स का मामला हुआ कि ये अंदर कैसे चले जाते हैं, ड्रग का स्मगलर वाले अंदर, उस वक्त भी एक जेल के अंदर से एक ड्रग एडिक्ट और ड्रग कंट्रोलर जो है कंट्रोल कर रहा था। इसका मतलब है जो लैक्सी है सिक्योरिटी की लैक्सी है। अब सवाल यह है कि जो जेल की सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली पुलिस के हाथ में नहीं होती, वो जेल स्टाफ के हाथ में होते हैं। और एक बात आपको बता दूं, अभी जो एक कमीशन इंक्वायरी बैठा था, उन्होंने कुछ सजेस्ट भी किया था कि जेल जो पंजाब की जेल में रिफॉर्म किया जाए। इसके अलावा एक रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट आई है पिछले दिनों में, जिसमें यह कहा है कि 41% जेल स्टाफ में आज भी वैकेंसीज है। वो क्यों रखी हुई है वैकेंसीज? 41% वैकेंसीज रखी हुई है। क्या किसको नियुक्त करना है वहां पे? क्यों रखी हुई है वैकेंसीज? आज तो भरी नहीं गई। फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग क्या हो रही है? इंक्वायरी तो सर रद्दी में रखने के लिए होती है हमारे देश में। मेरा सवाल आपसे ये है कि हरमिंदर मिंटू जैसा आतंकी क्या ऐसे खुले जेल में घूम रहा होगा? 10 लोग आए, 10 लोगों को कैसे पता चला कि ये 6 लोग कहां बंद हैं? 10 लोग वहां जाके उन्हें निकाल कर लेके आए और एक गोली नहीं चली, 10 में से एक आदमी भी घायल नहीं है। 200 राउंड फायर किए इन्होंने। There is an internal connivance with some of the jail people. That is why उसने ये है कि इंक्वायरी करनी चाहिए। इन्होंने सस्पेंड किया है। सवाल सिर्फ है कि आई वॉश नहीं होना चाहिए। जो काम करना है अब उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी की जाए। और ये जो कई सालों से ये बात हो रही है, जब मैं पंजाब में था तो जलंधर की जेल डिकेइंग हालत में थी। कई सालों से बात हो रही है कि जेल को इम्प्रूवमेंट किया जाए, जेल की एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मेरा कहने का मतलब है अभी जो इंक्वायरी होती है तो कम से कम इसको मद्देनजर रखें कि ऐसे हादसे हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ, और खास तौर पर हाई सिक्योरिटी जेल, आप सुन रहे हैं, हाई सिक्योरिटी जेल में बाहर पुलिस का नाके होते हैं, बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग होती है। हाई सिक्योरिटी जेल में तो पुलिस का ऑफिस होगा। सिंह साहब आप सुन रहे हैं
कमीशन की इंक्वायरी बैठी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बहुत सी सिफारिशें की, उन्हें लागू नहीं किया गया बेशक, तभी ये ऐसा हुआ है। जिस तरह से आपके भोपाल में वीआईपी सिक्योरिटी में लगे हुए थे आधे जेल में काम करने वाले लोग, यहां क्या स्थिति थी? देखिए, मुझे पता नहीं, मैं पंजाब से नहीं हूं, मुझे पंजाब की नीचे की स्थिति पता नहीं कैसे क्या हुआ, परंतु एक बात बड़ा स्पष्ट है कि इसमें कनाइवेंस है। मैं खुद मानूं कनाइवेंस है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है। बिना कनाइवेंस के हो सकता है, खुद मानो। तो ये वही मिंटू है जिसको अरे सुन लीजिए सर, बीच में टोकने के बाद, अरे एक बार सुन लीजिए पहली बात, ये वही मिंटू है जिसको पंजाब पुलिस ने थाईलैंड से पकड़ा था जी। वो कोई और किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा जी, वो पंजाब पुलिस ने उसको थाईलैंड से पकड़ा, उसको लेकर आए यहाँ पर। सिंह साहब, आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं इसमें वही पंजाब पुलिस है, वही जेल अथॉरिटीज है, तो इसमें कहीं ना कहीं कनाइवेंस है, इसलिए एक्शन भी होना चाहिए उनके खिलाफ। सर, आपके डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी आपकी उनके साथ गवर्नमेंट है। अगर पाकिस्तान का हाथ है और आपने कोई इनपुट नहीं दिए तो ये आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर है, और वो नहीं संभाल पाए और जेल से लोग भाग गए तो वो उनकी फेल्योर है। अब आप बताइए, ये आपकी नाकामी है या उनकी है? देखिए, बात मैं तो मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं कनाइवेंस है, कहीं ना कहीं इशू, इससे तो सस्पेंड किया गया, इसके नौकरी से निकाल दिया गया, इन्वेस्टिगेट कर दिए गए हैं, परंतु उस पर जिस महिला की मौत हुई उसका क्या? ये कोई ये नहीं कि कोई गुग्गी साहब की कोई फिल्म शो हो रहा है। सर एक मिनट सुन लीजिए सर, अब आप बोले, देखिए अगर बात नहीं करना मैं चले जाऊंगा जी, बात पूरी सुन लीजिए। ये गुग्गी साहब का फिल्म शो नहीं हो रहा जहाँ पे आपकी। अरे सुन लीजिए, अरे नहीं आप नहीं तो समझिए, आप बात पूरी करने दीजिए, आपको बात सुनने का मौका, आपने बोला मैं नहीं बोला, जब मुझे बोलना तो मुझे बोलने दीजिए। 12 मिनट आपकी प्रवक्ताओं ने लड़ाई की है। मैं खुद कह रहा हूँ कि The president's rule immediately imposed होना चाहिए पंजाब। नहीं है जी, ये ट्यूटर नहीं है, ये हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम खुद कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, हम कम ना करें। ये सारा आईवॉश है, अकाली दल लीडरशिप इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करो, इलेक्शन से आखिरी बात, वक्त खत्म हो गया, सिंह साहब को वक्त कम मिला जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें कुताही है, उसके अलावा आपके राज्य से तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुन लीजिए, प्रकाश कर दीजिए, देखिए 25 विधायक के खिलाफ अगस्त में सीबीआई से लेकर पुलिस से लेकर एक इनपुट में देना चाहता हूं कि अगस्त में इनको 3 टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़ा गया पंजाब में, पुलिस ने पकड़ा। उसको कहा गया कि इनका आईएसआई के साथ ताल्लुक है और ये मॉड्यूल रेडिकल टेररिस्ट है जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ है। ये अगस्त की बात है, ये आपका अक्टूबर में हो गया। अगस्त में एक किस्म का आपको वार्निंग अगर समझते हैं तो आपको इनपुट थी कि वहां पे एक मॉड्यूल मिला। अगस्त में इनको 3 टेररिस्ट में पकड़े और ये कहा गया कि इसका रेडिकल के साथ ताल्लुक है और आईएसआईएस के साथ भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये कहा गया ओपनली। ये देखिए उसके बाद सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या हुआ। जब आपको ये भी पता है कि इस किस्म के मॉड्यूल चल रहे हैं, जब आपको ये भी पता है पीछे 2-4 दफा इन्फिल्ट्रेशन होकर यहाँ पे पंजाब में ये हो चुका है, तो इस किस्म की जो हालत है इसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। नाहलियत, कुताही, इनएफिशिएंसी और उसको कवर करने की कोशिश नहीं करनी, इसको कवर करने की कोशिश नहीं करनी। को जानना चाहिए, अकाली दल बीजेपी का पंजाब में क्रिमिनल्स के साथ नेक्सस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इलेक्शंस 2 महीने में है, इन सबको एक्टिवेट किया जा रहा है सो दैट पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया जाए। अकाली दल भाजपा कोई भी हद पे जा सकती है, कोई भी हद पे जा सकती है। सर, जो एक आम आदमी टेलीविजन देख रहा है वो ये जानता है कि कम से कम जेल में तो कड़ी सुरक्षा होगी, चाहे वो भोपाल जेल से भागे आतंकी हो, जिसे आईएसओ सर्टिफाइड जेल के गेट पर ही बड़ा बड़ा लिखा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। आपके नाभा जेल जो कि मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है, वहां से भी आतंकी भाग जाता है। ये बताता है कि किस तैयारी में है सिस्टम और सिस्टम की तैयारी कितनी खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। छोटे से